ओम। देखिए, धर्म से वैराग्य, वैराग से हम योग में लगते हैं। योग जो होता है हमको पराकाष्ठा में ज्ञान देता है। ज्ञान कौन है? आत्मा की प्रत्यक्ष जानकारी, यह है ज्ञान। और वह ज्ञान जब प्रत्यक्ष जानकारी होती तो वही है मोक्ष, वही है मुक्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक लाइन की चौपाई में दिए हैं कि धर्म ते बिरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। 4 भागों में बांटा उन्हें। हम धार्मिक हैं, 10 साल से, 15 साल से, 25 साल से, 50 साल से गुरु महाराज से जुड़े हैं या धर्म के रास्ते में चल रहे हैं। तो दूसरा क्लास क्या होता है? वैराग्य। और वैराग्य किसके लिए हुआ? तो योग। योग माने होता है यह जीवात्मा जन्म जन्मांतर से संसार की ओर भटका हुआ है, थपेड़े झेल रहा है, गर्भवास की योनियों की यात्राओं। अब जीवात्मा परमात्मा की ओर चले, मिलने का नाम योग माने जुड़ना परमात्मा की ओर। हम योग विधि यज्ञ, यज्ञ को कार्य देना कर्म, कर्म माने आराधना चिंतन। मन को, इंद्रियों को संयमित करके श्वसन क्रिया में लगाओ, सद्गुरु के स्वरूप में ध्यान, यह है योग। इससे क्या मिलेगा? तीसरी लाइन में ज्ञान। तो ज्ञान एक तो बाह्य जगत की बताया जाता है, रास्ता साधन भजन शास्त्रों में ज्ञान है, लेकिन वास्तव में ज्ञान है आत्मा की प्रत्यक्ष जानकारी, आत्मा की जागृति, ज्ञान की प्रवेशिका, अवतार की प्रवेशिका, राम का जन्म। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। संसार में कौन ऐसा ज्ञान है जो हमें मोक्ष प्रदान कर दे? अर्थात योग की पराकाष्ठा में तत्स्वयं योग संसिद्धिम कालेन आत्मनि विन्दति। उसको योग की प्रवेशिका में नहीं, मध्य में नहीं, पराकाष्ठा, योग के संसिद्धि काल में वह आत्मनि अपने अंतःकरण में पश्यन्ति, वह देखता है। तो इसलिए यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जब साधना भजन के द्वारा हमारा मन, चित्त, इंद्रियां संपूर्ण विकारों से उपराम हो गई, यत्रोपरमते चित्तम। अभी चित्त क्या है? उपराम नहीं है। जैसे आप लोगों से कोई पूछता, भाई साहब क्या हालचाल कहें? ऊपर वाले की दया है। और ऊपर कोई छत में बैठा है कि बादल में घुसा है? उपराम हो गया जो। यत्र उपरमते चित्तम, उसका चित्त, मन संसार से बिल्कुल, संसार के संकल्प विकल्प राग देश संस्कारों से रहित हो गया। निरुद्धम योग सेवया। कैसे हुआ निरुद्ध? योग के सेवन के द्वारा। योग माने होता है परमात्मा के भजन चिंतन साधना। तो ये ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मोक्ष कहते हैं मोह का क्षय हो जाना। मोह कहते हैं मन का, हमारे इंटरनल अटैचमेंट, जो मन से हमारा आज तक संबंध है संसार में कहीं भी, उसे उपराम हो जाना, यही है मोक्ष। तो ये एक ही लाइन, एक ही चौपाई। जैसे आप लोग सुने हैं कि गागर में सागर भर दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, यह साधना परायण चीज़ें हैं। जितने पात्रों का नाम है सब योगी प्रक्रिया। तो इसीलिए मैं एक चीज़ बताया कि धर्म वह है जो हमको धार्मिक है। दूसरा क्लास वैराग्य हो गया। वैराग्य हुआ तो किसके लिए घर परिवार संसार छूटा? तो भगवान के लिए योग। और योग से क्या मिलेगा? परमात्मा की जानकारी, प्रवेश, परमात्मा तक की दूरी तय कर लिए, वह जागृति, जागृति और जागृति के साथ प्रवेश और दृष्टा, उसको दर्शन कर लिया। फिर क्या कहते हैं? वो मोक्ष प्रद ज्ञान, मोक्ष प्रद वेद बखाना। अब संसार को कोई ऐसा ज्ञान है जो मोक्ष दे दे? नहीं दे सकता। तो इसलिए साधना भजन की चीज़ें हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। तो सत्य क्या है? सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेकिया, लीजिए बात विचार। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये विवेकी लोग, जो विवेकवान पुरुष हैं, उस पे विचार करते हैं। और नित्य पे आरूढ़, मतलब जो सत्य है शाश्वत सनातन, उस पे आरूढ़ रहे, यही है विवेक की परिभाषा। तो ये है